जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों, अगर आप 12वीं या फिर ग्रेजुएशन पास हो तो इस वीडियो को आप लोग पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा EMRS यानी कि एकलव्य मॉडर्न रेसिडेंशियल स्कूल में जो भर्ती आई है 12वीं लेवल पर और ग्रेजुएशन लेवल पर। अगर आप 12वीं किसी भी सब्जेक्ट से किए हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, और अगर आप ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से किए हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात जानते हैं इस भर्ती की क्या है कि दोस्तों, इसमें आपको एग्जाम देने के लिए किसी दूसरे राज्य में जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने यानी कि खुद के राज्य में रह करके भी एग्जाम दे सकते हो। कौन कौन से लोग फॉर्म को फिल कर सकते हैं, क्या एज सैलरी सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, और आप अपने मोबाइल से इस फॉर्म को कैसे अप्लाई कर सकते हो, उसका लिंक कहां मिलेगा, सारा A to Z जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो को आप लोग बिल्कुल अंत तक वॉच कीजिएगा, वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, और चैनल पर अगर आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हो ना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए। तो दोस्तों आइए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो EMRS में भर्ती आई है, पहले बात तो मैं आपको EMRS का फुल फॉर्म बता देता हूं। एकलव्य मॉडर्न रेसिडेंशियल स्कूल, ये पूरी तरीके से केंद्र सरकार की भर्ती है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है दोस्तों। और इसमें जो नॉन टीचिंग के पोस्ट पर जो भर्ती आई है ना, उसकी मैं बात कर रहा हूं। नॉन टीचिंग के पोस्ट जैसे कि लैब अटेंडेंट, जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट, हॉस्टल वार्डन, इस प्रकार के पदों पर जो है भर्ती आई है। नंबर ऑफ टोटल पोस्ट की अगर बात करेंगे तो 1801 पोस्ट पर यह भर्ती आई है दोस्तों। इसके ऑनलाइन आवेदन की बात करेंगे तो ऑलरेडी इसका ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुका है, और जो लास्ट डेट होने वाला है वो 19 अक्टूबर है। तो कहने का मतलब है आज 16 अक्टूबर है दोस्तों, तो 3 से 4 दिन का समय बचा हुआ है। 3 से 4 दिन के अंदर आप लोग फॉर्म को फिल कर लीजिएगा, नहीं तो बाद में जो है सर्वर का इश्यू आ जाएगा, आप लोग फॉर्म को फिल नहीं कर पाओगे। और बहुत ही अच्छा सुनहरा अवसर है, क्योंकि जल्दी अगर देखा जाए ना तो EMRS में टीचिंग के पोस्ट पर भर्ती आती है, जिसमें कि BEd वगैरह BTC मांगा जाता है, टेट CTET मांगा जाता है, ठीक है ना। लेकिन नॉन टीचिंग के पोस्ट पर भर्ती आई है दोस्तों, इसमें क्वालिफिकेशन के तौर पे 12th और डिग्री यानी कि ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से की हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो समझ सकते हो कि आपके लिए कितना जो है ये सुनहरा अवसर है, इसे आप लोग बिल्कुल भी गवाइएगा मत। ऑल इंडिया के मेल और फीमेल यानी कि महिला हो या फिर पुरुष हो, दोनों के दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और क्वालिफिकेशन पदों के अकॉर्डिंग है, यानी कि किसी पदों में 12th पास मांगा जा रहा है, किसी पोस्ट में जो है डिग्री मांगा जा रहा है, ठीक है ना। वो मैं अभी आपको वीडियो में आगे बताऊंगा जब पदों का विवरण बताऊंगा। तो फीस की अगर मैं बात करूंगा तो जनरल OBC और EWS के जो कैंडिडेट हैं उनको 1000 रुपये देना पड़ेगा फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे पेमेंट थोड़ा सा ज़्यादा लिया जा रहा है, देख लीजिए। अगर आप लोग मैनेज कर सकते हो तो आप लोग अप्लाई करना, या फिर उसके अलावा अगर आप SC ST या फिर PWD कैंडिडेट के अंतर्गत आते हो तो यहाँ पे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, यानी कि बिल्कुल निःशुल्क आप लोग यहाँ पे फॉर्म को फिल कर सकते हो, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, क्योंकि चुनावी सत्र चल रहा है। आपको मालूम है 5 राज्यों में जो है 7 नवंबर से चुनाव चलेंगे, जिसमें कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मेघालय और एक और राज्य शामिल है। इसी वजह से ये सारी भर्तियां आपको देखने को मिल रही है, क्योंकि सरकार को ये भी दिखाना है कि मैंने युवाओं को नौकरियां दी है। तो नौकरियां कहां से देंगे, जब भर्ती निकालेंगे तभी तो। इस वजह से आपके लिए काफी अच्छा सुनहरा अवसर है, इसको आप लोग गवाइएगा मत, जरूर से जरूर अप्लाई कीजिएगा इस भर्ती में, ठीक है ना। एज क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूंगा तो 18 साल से लेकर के 18 साल से लेकर के 30 साल या फिर किसी पोस्ट में 35 साल का एज क्राइटेरिया रखा गया है। मैं अभी आपको आगे बताऊंगा कि किस पोस्ट में 30 साल और किस पोस्ट में 35 साल रखा गया है। और एक बात मैंने शुरुआत में आपको बता दिया था कि एग्जाम सेंटर जो है ना वो खुद के राज्य में होगा। कहने का मतलब है कि आपको दूसरे राज्य में जा करके एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। आप मध्य प्रदेश से अगर अप्लाई करेंगे तो आप मध्य प्रदेश में ही रह करके मतलब एग्जाम दे सकते हो, राजस्थान से अप्लाई करेंगे तो राजस्थान में ही रह करके अप्लाई कर सकते हो। तो ये चीज़ बहुत ही अच्छा है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा पदों का विवरण, यानी कि कौन कौन से पदों पे ये भर्ती आई है। तो पहले नंबर की बात करेंगे तो लैब अटेंडेंट के पोस्ट पे ये भर्ती आई है, जिसमें कि नंबर ऑफ सीट की बात करेंगे तो 373 यानी कि 373 पोस्ट पर यह भर्ती आई है। और योग्यता के तौर पे यहाँ पे 12th पास मांगा जा रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक कंडीशन है कि वही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जिसने 12th साइंस साइड से किया है, ठीक है ना। अगर आप आउट साइड से या फिर कॉमर्स साइड से किए हो तो आप लैब अटेंडेंट के लिए नहीं अप्लाई कर सकते हो। साइंस वाले बच्चे जो है वो अप्लाई कर सकते हैं लैब अटेंडेंट के लिए। मैक्सिमम उम्र की बात करेंगे तो 30 साल का एज जो है यहाँ पे रखा गया है, यानी कि 30 साल से अंदर अगर आपका एज है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। OBC के कैंडिडेट को 3 साल और SC ST के कैंडिडेट को यहाँ पे 5 साल का छूट मिलेगा एज पर गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है ना।
दूसरे पोस्ट की अगर बात करेंगे तो JSA यानी कि जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट के पोस्ट पे ये भर्ती आई है। नंबर ऑफ सीट की अगर बात करेंगे तो 759 यानी कि 759 पोस्ट पर यह भर्ती आई है दोस्तों। योग्यता के तौर पे यहाँ पे भी 12th पास मांगा जा रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर आप साइंस साइड से 12th किए हो, आर्ट साइड से 12th किए हो या फिर कॉमर्स से किए हो, सभी बच्चे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। महिला हो या पुरुष हो, दोनों के दोनों यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे अगर एज की अगर बात करेंगे तो मैक्सिमम एज क्राइटेरिया 30 साल का रखा गया है। हॉस्टल वार्डन तीसरे नंबर की अगर बात करेंगे तो हॉस्टल वार्डन के पोस्ट पे भी भर्ती आई है। नंबर ऑफ टोटल सीट की बात करेंगे तो 669 यानी कि 669 पोस्ट पे ये भर्ती आई है। क्वालिफिकेशन यहाँ पे ग्रेजुएशन मांगा जा रहा है। कहने का मतलब आप किसी भी सब्जेक्ट से डिग्री किए हो, ग्रेजुएशन किए हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। BA BSc BCom कुछ भी किए हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। मैक्सिमम एज का क्राइटेरिया यहाँ पे बढ़ा करके दिया गया है। 35 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। OBC के कैंडिडेट को 3 साल और SC ST के कैंडिडेट को 5 साल का छूट मिलेगा। अच्छा, अब काफ़ी सारे छात्रों को यहाँ पे ये प्रॉब्लम होती है कि सर ये बताइए कि हॉस्टल वार्डन में क्या काम करना रहता है। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ दोस्तों, हॉस्टल वार्डन में 2 प्रकार के हॉस्टल होते हैं। जैसा कि आपको मालूम है, मेल के लिए अलग हॉस्टल होता है और फीमेल के लिए अलग हॉस्टल होता है, ठीक है ना। तो इसमें बेसिकली काम क्या होता है कि बच्चों का रखरखाव करना, खाने पीने का जो बंदोबस्त करना है ना। उसके अलावा अगर किसी बच्चे की तबीयत खराब हो गई हो तो उसको प्राथमिक उपचार करके जो है हॉस्पिटल वगैरह भेजना है ना, यही बेसिकली यही सारा सब कुछ काम जो है होता है। लैब अटेंडेंट की बात करेंगे तो EMRS में लैब जो होते हैं उसमें आपको काम दिया जाएगा, इसलिए यहाँ पे साइंस वाले बच्चे जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी JSA की बात करेंगे, जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट की, तो दोस्तों इसमें जो है आपका बिल्कुल ऑफिशियल वर्क रहेगा, किसी प्रकार का कोई फील्ड वर्क यहाँ पे होने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो ये हो गया पदों का विवरण और योग्यता दोस्तों। अब आगे हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस का, यानी कि भर्ती प्रक्रिया क्या होगा। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों कि जो इसका एग्जाम होगा ना, इसका एग्जाम आपको दिसंबर के अंत में या फिर जनवरी के शुरुआत में आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे एग्जाम होगा, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, लैब अटेंडेंट और हॉस्टल वार्डन के पोस्ट पे सब रिटन एग्जाम होगा दोस्तों, वो भी OMR बेस्ड, ठीक है ना। उसके बाद OMR बेस्ड रिटन एग्जाम अगर आप क्वालिफाई करते हो, उसके बाद मेरिट लिस्ट तैयार होगी। मेरिट लिस्ट में नाम अगर आपका आता है तो उसके बाद आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराओगे और अंत में आपका मेडिकल होगा, फिर ज्वाइनिंग हो जाएगी, ठीक है ना। उसके अलावा अगर JSA यानी कि जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें भी सबसे पहले आपको रिटन एग्जाम देना पड़ेगा, वो भी OMR बेस्ड। यानी कि कहने का मतलब यह है कि यहां पे कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम नहीं होगा, ऑफलाइन एग्जाम होगा। OMR बेस्ड मतलब आप सब लोग समझते होंगे, ठीक है ना। लेकिन यहां पे एक कंडीशन है दोस्तों कि अगर आप JFA के लिए अप्लाई करते हो ना तो साथ में यहां पे टाइपिंग भी मांगा जा रहा है। टाइपिंग का नाम सुन करके आप लोग घबरा मत जाइएगा, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा टफ जो है यहाँ पे टाइपिंग नहीं मांगा जाता है। हिंदी की बात करेंगे तो 30 वर्ड प्रति मिनट और इंग्लिश की अगर बात करेंगे तो 35 वर्ड प्रति मिनट का टाइपिंग मांगा जाता है। जनरली जिस प्रकार से आप फ्रेंड से चैटिंग करते हो तो मोबाइल में टाइपिंग करते हो ना, उसी प्रकार से आपको वहां पे टाइपिंग करना पड़ेगा कीबोर्ड में, ठीक है ना। तो बिल्कुल घबराइएगा मत, अभी 3 से 4 महीने का समय है। अभी भी अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना टाइपिंग की तो आराम से निकल जाएगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल, फिर ज्वाइनिंग आपका यहाँ पे होगा, ठीक है ना। तो ये सारा सब कुछ हो गया दोस्तों। अब अंत में मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो भर्ती आई है EMRS के पोस्ट पे, तो दोस्तों इसमें अलग अलग पद हैं, उसमें आपको सैलरी कितनी दी जाएगी, ठीक है ना। तो अलग अलग पद हैं तो अलग अलग सैलरी भी आपको यहाँ पे दिया जाएगा। सैलरी की बात करेंगे तो अगर आप लैब अटेंडेंट या फिर JSA के पोस्ट पे सिलेक्ट होते हो तो उसमें सैलरी आपको 19,900 से लेकर के 63,200 रुपये तक दिया जाएगा। सभी प्रकार के HR अलाउंस, महंगाई भत्ता वगैरह इंक्लूड हो करके, क्योंकि ये केंद्र सरकार की भर्ती है दोस्तों, इस वजह से इसमें आपको सैलरी के साथ साथ सुविधाएं भी अच्छी खासी दी जाएगी, ये जान करके आप लोग चलिए। उसके अलावा अगर आप हॉस्टल वार्डन के पोस्ट पे अगर चयनित हुए हो तो उसमें जो सैलरी का क्राइटेरिया है वो शुरुआती सैलरी 29,200 से लेकर के 92,200 रुपये तक है। इसमें भी HR अलाउंस, महंगाई भत्ता वगैरह सब कुछ इंक्लूड होगा, ठीक है ना। तो कुल मिला के कहने वाली बात यह है कि अच्छा खासा सैलरी इसमें दिया जाता है, सुविधाएं भी अच्छी खासी रहेंगी। अगर आप 12th पास हो दोस्तों या फिर ग्रेजुएशन पास हो तो इतने अच्छे मौके को आप लोग बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। इसका जो अप्लाई का लिंक है वो मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, वहां से जा करके आप अपने मोबाइल से भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं अप्लाई का लिंक डाल दूंगा, वहां से जा करके आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो अपने मोबाइल पे, कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है। तो इतना अच्छा मौका है, इसे आप लोग बिल्कुल भी मत गवाइएगा। यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए। बाकी फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।